गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले श्याम सुंदर श्री यमुना महारानी की जय। श्री राधा युगल जोड़ी सरकार की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री यमुना जी के वात्सल्य में निज स्वरूप उनके पावन तट पर हम सभी विराजमान श्री यमुना जी की महाआरती के लिए सम्मिलित हुए हैं। श्री यमुना जी की यह कृपा स्वरूप हम सभी ने अभी श्री यमुनाष्टकम का पाठ श्रवण किया। हम सभी ने पाठ श्रवण किया, लेकिन कितना समझ में आया? जिस प्रकार एक छोटे बच्चे के लिए कोई बहुत बड़ी संस्कृत का श्लोक उसके सामने बोल दिया जाए, उसी प्रकार हम सभी के लिए वह सिर के ऊपर से जाने वाली चीज थी। आधे से ज्यादा भक्तों को तो ये समझ में ही नहीं आया था कि ये है क्या। तो यमुनाष्टकम स्वयं श्री यमुना जी का आध्यात्म स्वरूप वर्णन है। श्री यमुना जी की महिमा का गान श्री यमुनाष्टकम है। प्रथम पंक्ति आरंभ होती है, नमामि यमुनावहम सकल सिद्धि हेतुम मुदा। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज ने जब श्री यमुना जी को जब सर्वप्रथम देखा, दर्शन किया, तो मन में यही कामना थी कि किस प्रकार इस ब्रज का स्वरूप समझ में आए, किस प्रकार इस स्वरूप को समझा जा सकता है, किस प्रकार इनका दर्शन प्राप्त किया जा सकता है। ठाकुर जी की नित्य लीला उन्होंने जहां जहां जिस प्रकार की, उस स्थान को किस प्रकार पहचाना जा सकता है। एक स्वर्ग में कामधेनु है और एक कल्प वृक्ष है, जो कि जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन के समय वह श्री उस समुद्र में से उनका प्रादुर्भाव हुआ है। और जब प्रादुर्भाव हुआ तो उसकी विशेषता ये थी कि आप मन में जो भी कामना करें उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके आपकी वह मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। लेकिन उस कल्प वृक्ष की इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वह भगवत कृपा को, ठाकुर जी के निज चरणों की भक्ति को, ठाकुर जी के उस प्रेम को प्राप्त करा सके। उतनी ही सामर्थ्य उस कामधेनु की थी कि वह कामधेनु भी भगवत कृपा को, भगवत साक्षात्कार को, भगवत आराधन को प्राप्त नहीं करा सकती थी। उन दोनों में जितनी सामर्थ्य, और उसी जो समुद्र मंथन हुआ है उसमें से एक और आविर्भाव हुआ, वह था अमृत, जो जीव को अमृत तत्व प्राप्त कराता है, जो अम्र कर दे जीव को, अर्थात जीव को विनाश से बचा दे, जो कभी मरे नहीं, मृत्यु को खत्म कर दे, वह अमृत तत्व है। जीव में अमृतत्व प्राप्त करा दे, वह अमृत तत्व है। लेकिन अमृत तत्व प्राप्त करने के बाद में भी जीव का अंत है, उसकी भी एक स्थिति बधी हुई है। ऐसी विशेष स्थिति का वह समुद्र मंथन। लेकिन फिर भी एक विशेष स्थिति और, कि ठाकुर जी ने उस समुद्र मंथन के लिए 3 स्वरूप धारण किए। ठाकुर जी ने 3 बार जन्म लिया है। मोहिनी स्वरूप धारण किया, उसके बाद में कच्छप अवतार धारण किया है, और उसके बाद में धन्वंतरी स्वरूप धारण किया है। तो 3 स्वरूप ठाकुर जी ने उस अमृत तत्व के लिए प्राप्त किए हैं, धारण किए हैं। लेकिन फिर भी वह अमृत तत्व, वो समुद्र मंथन, वह ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं करा सकता, ठाकुर जी का प्रेम नहीं प्राप्त करा सकता। अन्य अन्य वस्तुएं प्राप्त हुई, लेकिन कोई भी भगवत भक्ति नहीं करा सकता। इसीलिए श्री सुखदेव जी महाराज ने उस समस्त तत्व को
क्व काच है क्व मणिर महान कह के ठुकरा दिया है। उसे क्या कह दिया? एक कांच के समान संज्ञा दे दी। क्यों? क्योंकि वह भगवत तत्व को, भगवत प्राप्ति को, भगवत कृपा को, भगवत संबंध को नहीं प्राप्त करा सकता। और जीव को जब तक भगवत तत्व प्राप्त नहीं हो, जब तक ठाकुर जी का भगवत ज्ञान प्राप्त नहीं हो, देखिए आप सभी यहाँ बैठ करके आरती के लिए सम्मिलित हुए हैं, लेकिन ऐसी आरती का कोई प्रयोजन नहीं है जब तक ठाकुर जी से आपका संबंध ना जुड़े, ठाकुर जी से प्रेम ना जुड़े। ऐसी ठाकुर जी के आरती का कोई प्रयोजन नहीं है। हाँ, ये बात निश्चित है कि आपके पाप धुल जाएंगे, कोई उल्टे सीधे कर्म हुए तो वो स्वच्छ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यह कृपा स्वरूप है। कृपा पारावाराम तपन तनियाम ताप शमनम। लेकिन वह भगवत भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, ठाकुर जी का प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। अगर वह आपको यदि प्राप्त करना है तो ठाकुर जी से प्रेम करना पड़ेगा, श्री यमुना जी का आचमन करना पड़ेगा, श्री यमुना जी की कृपा को प्राप्त करना पड़ेगा, श्री ठाकुर जी का मंगलमय नाम ध्यान करना पड़ेगा। और यही स्वरूप ठाकुर जी का निज स्वरूप है। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि है तुम मुदा कहते हुए जब महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने अपने भाव को आरंभ किया है तो नमन करते हुए कह रहे हैं, हे श्री यमुना जी, आपके इस दिव्य स्वरूप को दर्शन करते हुए मैंने अपने अंतःकरण को, अपने आप को मैंने खो दिया। सिर्फ चारों ओर अब कुछ दिख रहा है तो केवल आप ही दृश्य हो रही हैं। नमामि यमुनामहं, अब अंतःकरण में भी आपका ही दर्शन हो रहा है। नमामि यमुनामहं, अंतःकरण में भी आप विराजमान हैं। सकल सिद्धि है तुम मुदा, सकल सिद्धियों की हेतु हो आप। सकल सिद्धि तो स्वयं अपने में बड़ी मान्य की गई है, विशेष मान्य की गई है, लेकिन हनुमान जी के लिए भी गाया गया है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। वह अष्ट सिद्धियों की बड़ी विशेष महिमा है, लेकिन उन सिद्धियों को भी आगे बढ़ करके और भी एक विशेष सिद्धियां हैं जिनकी हेतु श्री यमुना जी है। मुरारी पद पंकज स्फुरत मंदरेणुत्कटाम, ठाकुर जी के निज प्रेमों की भक्ति, ठाकुर जी का भजन। देखिए संसार में सब कुछ प्राप्त हो सकता है, आप चारों धामों में चले जाइए सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन ठाकुर जी का प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। केवल और केवल यह ब्रज धाम, और ब्रज में भी यह वृंदावन धाम एकमात्र ऐसा विशेष स्थान है जहां जीव ठाकुर जी से प्रेम करने के लिए आता है। भक्ति भी अन्य अन्य स्थानों पे हो सकती है, लेकिन प्रेम केवल वृंदावन में हो सकता है। विशुद्ध भक्ति मज्ज्वलाम परे रसात्मका विदु। और प्रेम कोई साधारण स्थिति नहीं है जहां सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी से ही, और ठाकुर जी को मांगने की भी स्थिति ना हो, सिर्फ ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए कारण किए जाए, वह प्रेम भाव है। और यही विशेष स्वरूप इस ब्रज में प्राप्त है, और वह भाव जो प्राप्त होता है वह श्री यमुना जी की कृपा से प्राप्त होता है। मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटाव, यह भाव श्री यमुनाष्टकम का सबसे विशेष भाव है। इसलिए श्री यमुना जी की अत्यंत विशेष महिमा है। तवाष्टकमिदं मुदा पठति सूर सुते सदा, समस्त दुरितक्षयो भवति वै मुकुंदे रतिः। श्री यमुना जी की यही कृपा स्वरूप तवाष्टकमिदं मुदा पठति सूर सुते सदा। सूत जी महाराज अन्यान्य स्वरूप ऋषिगण, सौबरी ऋषि, मार्कंडे ऋषि, अन्यान्य स्वरूप ने इन्हीं श्री यमुना जी के आचमन स्वरूप से श्री यमुना जी की उस दिव्य कृपा को प्राप्त किया, उस भगवत कृपा को, उस भगवत भक्ति को प्राप्त किया। यही कृपा श्री यमुना जी की विशेष और सबसे महत्वपूर्ण कृपा है। और ब्रज का भी मुख्य अस्तित्व स्वरूप प्रेम भाव जो है वह यही है। बोले श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी के जय। जय जय श्री राधे श्याम।